नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। बता दूं कि ये पाठ योजना बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है बल के प्रकार, जिसमें शिक्षण बिंदु है गुरुत्वाकर्षण व पेशीय बल, स्थिर विद्युत व घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण बल के प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र बल के प्रकारों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र बल के प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे छात्र बल के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र बल के प्रकारों को समझ सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे छात्र बल के प्रकारों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र बल के प्रकारों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे छात्र बल के प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र बल के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर अगला पॉइंट है पांचवा अभिरुचि। इसमें लिखेंगे छात्र बल के प्रकारों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र बल के प्रकारों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति। छात्र बल के प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्र बल की अवधारणा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना। इसमें एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से टूटकर फल कहाँ गिरता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर फल के गिरने का क्या कारण है? तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो लिखेंगे नीचे की ओर। नीचे की ओर लगने वाले बल का नाम लिखिए तो संभावित उत्तर। और यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम बल के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। फिर यहाँ पर शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण व पेशीय बल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ऊपर फेंकी गई वस्तुएं कहाँ गिरती है? नीचे की ओर। नीचे की ओर वस्तु किस बल के कारण गिरती है? तो संभावित विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर बल लगाया जाता है। भारी बक्से को उठाने हेतु मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे पृथ्वी द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड क्वेश्चन, पेशीय बल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो पेशी द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अगला है शिक्षण बिंदु स्थिर विद्युत व घर्षण बल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की गति किस कारण होती है? पहिए के कारण। पहिया किस बल के विरुद्ध कार्य करता है? घर्षण बल के विरुद्ध। घर्षण बल क्या होता है? संभावित। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे स्केल व कंघे को रूखे वालों पर रगड़ने से उसमें स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है।
इससे विद्युत आवेश बल के लगता है। इसी बल के कारण कागज के टुकड़े स्केल या कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। घर्षण बल सतह द्वारा लगाया जाता है। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। सतह द्वारा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे। स्थिर विद्युत बल किसके मध्य लगता है? आवेशों के मध्य। सेकंड क्वेश्चन, घर्षण बल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सतह द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है चुंबकीय बल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कील किसकी बनी होती है? तो लिखेंगे लोहे की। लोहे की वस्तु किसके द्वारा आकर्षित होती है? चुंबक द्वारा। चुंबक द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? संभावित। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक बल द्वारा वस्तु को आकर्षित करता है। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि। फिर श्यामपट सार में लिखेंगे। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे। चुंबक के कारण किन वस्तुओं पर बल लगता है? तो चुंबकीय पदार्थों पर। फिर सेकंड क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थों का नाम लिखिए। तो लोहे की कील। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा लगाया जाता है? पेशीय, पृथ्वी, जंतु या सभी। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य ग्रह पर निवास करते हैं, पृथ्वी या मंगल। पेशीय बल लगाया जाता है, सत्य या असत्य। घर्षण बल किसका विरोध करता है? बल कितने प्रकार के होते हैं? गृह कार्य में स्थिर विद्युत बल को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।